नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता, आज की ये जो वीडियो है एक कलेक्टिव वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ जनता ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे, बल्कि अगर ये वीडियो उन बाबाओं तक अगर जाए जो इस भारतवर्ष में खुद को श्री श्री जगत गुरु, श्री श्री आचार्य जो खुद को बुलाते हैं या खुद को पुजवाते हैं, उन सभी बाबा और संतों का इस वीडियो में बहुत बड़ा योगदान जो है वह रहने वाला है। तो इसीलिए ये जो मेरी आज की खास वीडियो है ये सभी जनता और सभी बाबाओं और संतों के लिए है। तो दोस्तों, सभी बाबा और सभी जो संत है और जो हमारे सर्वसाधारण जनता है, अभी सभी लोगों को एकत्रित हो जाना चाहिए। और यही वो कालखंड है जिस समय में आप सभी लोगों को एकत्रित होना है। यानी कि जो जगह जगह ये जो आग लग रहे हैं और जगह जगह जो एक्सीडेंट या यूं कहिए कि जगह जगह जो लोग मर रहे हैं, कभी किसी महिला नहाते वक्त तालाब में मगरमच्छ ने उसको खा लिया है, कभी कभी एक महिला गाड़ी से निकल रहा है, उस महिला को बाज पक्षी आकर सीधा उड़ा कर ले जा रहे हैं, कभी कभी जानवर की तरह मर रहे हैं, कभी हाथी मार रहे हैं, तो कभी मगरमच्छ मार रहे हैं, तो कभी और कोई अलग जानवर मार रहे हैं लोगों को। तो ये जो समय है, ये समय की जो कालखंड है, ये कालखंड अच्छा नहीं है। और इसीलिए आप सभी लोगों का अर्थात बाबा और संतों का यही फर्ज है कि आगे अपने जो बिल में आप चुप रहे हैं, इन बिलों से निकलकर आप आगे आइए और सभी भक्तों को, संतों को, अघोरियों को एकत्रित करिए। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी बाबा और संतों का मेरी ओर से कोटि कोटि नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो अपने अपने एरिया में बड़े ही सुख से माया में डूबकर जो अपने अपने दुकानें जो चला रहे हैं, माफ कीजिए मेरी लैंग्वेज ही थोड़ी सी ऐसा है, और इस कालखंड के ऊपर आप सभी लोगों को जो सच्चाई है वो बताना जरूरी है। तो मैं क्या कह रही थी कि आप सभी लोग जो माया में डूबकर अपने अपने दुकानें जो चला रहे हैं, अपने आप को जगत गुरु पुजवा कर या यूं कहे कि आचार्य ये सब कहकर, आप सभी लोगों को ही अभी परीक्षा की समय है इस घड़ी में। जी हाँ, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों ने भारतवर्ष में जो खुद को पुजवाते आ रहे हैं, जगत गुरु श्री से आचार्य, इन सभी का परीक्षा देने का समय जो है अभी इस कालखंड के भीतर आ गया है। यानी कि आप लोगों की असली परीक्षा शुरू होंगे अब से। तो क्या परीक्षा आखिर शुरू होंगे? अभी तक आप सभी लोगों ने जिन जिन भाषाओं के ऊपर काम किया है, जैसे हमारे परम पूज्य राम भद्राचार्य जी है, इनको तो 32 भाषाओं का ज्ञान है। और हमारे ही जनप्रिय बाबा जो है बागेश्वर बाबा, प्रणाम आपको। तो बागेश्वर बाबा, आप तो भूतों को पकड़ने में बहुत ही माहिर है, दूसरों के साधना की सिद्धियों को चुराने में भी आप माहिर है कि नहीं? मेरे बात से आप एग्री करते हैं या नहीं? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि ये सत्य है। तो बागेश्वर बाबा, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जो अपनी पंचतत्व की शरीर से खुद को नियंत्रित कर कर जो आप ऊपर से वाईफाई की जो तार जो कनेक्ट करते हैं भूतों को भगाने के लिए, लोगों की पर्ची निकालने के लिए, लोगों की भूत भविष्य अतीत आप सभी जो कहते हैं पर्चे में लिखकर, इनका परीक्षा देने का समय जो है अब आ गया है। आपकी जो ये सिद्धि है और आप जो लोगों की मदद करते हैं, ये भूत भविष्य सभी जो आप निकालते हैं वर्तमान, यही कला जो है अभी इस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको निभाना होगा। यानी कि भूत पकड़ना नहीं है, मैंने ये नहीं बोला है कि आप जगह जगह जाकर भूत पकड़े, बिल्कुल नहीं। आपको उस जगह पर जो निर्धारित जगह है सभी को एक साथ, अर्थात आप ही नहीं, आपके साथ और जो जो बाबा एवं संत वगैरह है, सभी जो है अघोरी है, कोई वैष्णव संप्रदाय के संत है,
खुद को जो वैष्णव संप्रदाय के महान संत कहते हैं, या यूं कहिए कि जो हमारे इस्कॉन टेम्पल के जो संत हैं, इन सभी संतों को, अघोरियों को मतलब एक साथ एकत्रीकरण होना होगा। जी हाँ, आप सभी लोगों को एक साथ एकत्रीकरण होना होगा, और आप सभी लोगों की जो भीतरी सिद्धि है, अभी तक आप लोगों ने जीवन भर भगवान को पूजा कर कर, भगवान की साधना कर कर जितनी भी आप सभी लोगों ने सिद्धि को कमाया है, उन सभी सिद्धियों की परीक्षा इस समय के ऊपर ही आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि खुद को आप सभी लोग सिद्ध करेंगे कि आपकी साधना के स्तर कितने प्रतिशत स्ट्रांग है, और आप अपनी साधना की इसी स्तर से धरती माता के लिए आप सभी बाबा एवं संत वगैरह क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, और सभी संतों और बाबाओं को एक बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली मैं देवकी नंदन जो है ठाकुर जी को कहना चाहती हूँ। प्रणाम ठाकुर जी। तो देवकी नंदन ठाकुर जी, आप जो मशहूर मतलब एक्टर शाहरुख खान की जो मतलब ये बांग्लादेश के प्लेयर्स को लेकर जो अजीबोगरीब इस न्यूज चैनल में जो साक्षात्कार दे रहे हैं, इस साक्षात्कार को, इस बकवास साक्षात्कार को, माफ कीजिए, इस बकवास साक्षात्कार को यहाँ पर ही बंद करिए, क्योंकि आपकी जरूरत मशहूर जो मतलब एक्ट्रेस है शाहरुख खान की उस आईपीएल प्लेयर्स में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जरूरत है अभी धर्म प्रचार करने में, यानी कि संतों का जो दायित्व है वह दायित्व आप सभी लोगों को अभी इस समय के ऊपर निभाना होगा। तो आप लोग आखिर करेंगे क्या? क्योंकि देखिए, ये जो जगह जगह डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश या जो जगह जगह पर ये बॉम्ब मतलब दे रहे हैं, और बॉम्ब की धमाका जो आप सभी लोगों को सुनाई दे रहे हैं, आप सभी लोग न्यूज भी देख रहे हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन में आग लग गए हैं, जगह जगह दुकानें जो भस्मीभूत हो गए हैं, बर्फ से आग की ज्वाला निकल रहे हैं, पहाड़ फटकर बीचों बीच से ज्वालामुखी निकल रहे हैं, और पूरा देश में, पूरा पृथ्वी में जो जगह जगह पर भूकंप हो रहे हैं, इसी भूकंप, इसी आग, इसी ज्वालामुखी एवं इसी बार एवं बोम को मतलब इसे मतलब कंट्रोल करने के लिए आप लोगों की जो साधना की सिद्धि है, वह सिद्धि इस समय पर धरती माता को चाहिए। तो धरती माता की बेटे होने के खातिर धरती माता का नमक खाया है ना? खाया है, मैंने भी खाया है नमक, आप सभी लोगों ने भी खाया है। कैसे खाया है? अनाज खाकर। अनाज खाया ना माँ का, तो इसीलिए नमक खाया है। भगवान ने हम सभी को जन्म दिया है, आप सभी लोगों को जैसा जन्म दिया है, मुझे भी जन्म दिया है। इसीलिए जो है सभी का एक ही धर्म है, वो है एकत्रीकरण करना। क्योंकि आप सभी लोग तो माया में मस्त सो रहे हैं, अपने दुकानें मतलब दे देकर। दुकानें मैंने इसीलिए बोला क्योंकि एक साक्षात्कार में बागेश्वर बाबा को, आई एम सॉरी टू से, एक छोटी लड़की ने आकर बोला था कुछ, आई थिंक कुछ उनको ऐसा कुछ बोला था जो उनको मतलब अच्छा लग जाए। तो बागेश्वर बाबा ने कहा था कि अरे भाई, तुम क्या मेरी दुकानें हड़पने के लिए आए हो? वो एक्चुअली वो मजाक में बोला था, लेकिन लोगों की मुंह में मजाक मजाक में ही जो है दिल में छुपी असली बात जो है खुलासा हो जाते हैं। और हमारा जनता जो है, वो जनता भी इतना मासूम और भोले है कि मतलब कुछ बातें, कुछ भीतरी बातें, गुप्त बातें समझ नहीं पाते हैं, और अगर पाते भी है तो मुंह नहीं खोलते हैं। लेकिन अब सभी लोगों को इस समय के ऊपर मुंह जो है वो खोलना होगा, और मुंह खोलकर ही आप सभी लोगों को एकत्रित होना होगा। अब मुद्दे की बात पर आती हूँ, क्यों एकत्रित होना है आप सभी लोगों को? अर्थात अपने भीतर आप सभी लोगों की, अर्थात सभी बाबाओं की, क्योंकि बाबाओं के बीच में तो कंपटीशन होते हैं, कौन से बाबा श्रेष्ठ थे, कौन से सर्वश्रेष्ठ थे। या यूं कहिए कि जो कथावाचक है, कथावाचकों के भीतर भी श्रेष्ठता का जो है वो मतलब सर्टिफिकेट कार्य से, मुंह की भाषाओं से, साक्षात्कार की टिप्पणी से, मतलब ढंग से निकाला जाता है।
कैमरा के सामने, न्यूज चैनल में, है कि नहीं? तो कंपटीशन कथावाचक के भीतर भी है, कंपटीशन बाबाओं के भीतर भी है, कंपटीशन संतों के भीतर भी है। और कंपटीशन जो वैष्णव संत, स्पेशली इस्कॉन टेम्पल के वैष्णव संत या शैव संप्रदाय की संत या शाक्त संप्रदाय की संत, आप सभी संत एक ही साथ मतलब लड़ झगड़ जो रहे हैं। अगर न्यूज में आप लोग नहीं आना चाहते हैं तो भीतरी तरीके से आप सभी लोग पलटन बनाकर लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये जो सभी लड़ झगड़ रहे हैं, इन सभी को यहाँ पर ही विराम दीजिए और विराम देकर सभी संत अर्थात तीनों संप्रदाय के संत, वैष्णव संप्रदाय के संत, शाक्त संप्रदाय के संत एवं शैव संप्रदाय के संत, और जो अपने आप को आप सभी लोग वाईफाई के तार कनेक्शन जोड़ने का बाबा वगैरह कहते हैं, भूतों को नीम पत्ते से झाड़ झाड़ कर जो आप लोग भगाते हैं टेम्पल में, है कि नहीं? तो इन सभी बाबाओं की अभी जो है जरूरत है। और स्पेशली वह सभी को जो मतलब भगवान कल की बनकर जो कहते हैं कि आप लोगों ने अपने इस मतलब शरीर में आप सभी लोगों को अजीब और गरीब कुछ कुछ सिम्टम्स मतलब दिखाई देते हैं, या आप सभी लोग बहुत ही बड़ी बड़ी साधनाओं में लिप्त थे। तो जितने तमाम मतलब साधक हैं, खुद को कहते हैं और एनर्जी, या मैं नूर अनंता जी का भी नाम लेना चाहूंगी इस वीडियो में आकर, माफ करिएगा आपका फोटो मैंने थंबनेल में लगाना भूल गया है, मतलब भूल गई हूँ, आई एम सॉरी टू से। तो मैंने तो पूज्य श्री श्री गुरुदेव या बाबाओं की ही मतलब लगा लिया है, क्योंकि ये सभी लोग फेमस है। और स्पेशली फेमस शब्द से एक शब्द मुझे याद आया कि इस वीडियो को लाइटली मत लीजिए, और मैं इस वीडियो को जो आप सभी लोगों को जो अपलोड कर रही हूँ, आप सभी लोगों को जो सर्व कर रही हूँ, कोई फुटेज खाने के लिए नहीं, मुझे इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मैं आप सभी लोगों को जागृत कर रही हूँ, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ये मेरी मुझ तक ऑर्डर है कि मैं आप सभी लोगों को जागृत करूं। और इसीलिए आप सभी लोगों को अपने बिल से निकालने के लिए ही मैं ये वीडियो जो है आप सभी लोगों को दे रही हो, यानी कि आप सभी लोगों के लिए बना रही हो। तो इसमें अगर जनता जुड़े हैं, अब मेरे सब्सक्राइबर अगर जुड़े हैं इस वीडियो में, तो आप सभी लोग भी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ संतों और बाबाओं के लिए ही काम नहीं आएंगे, ये आम जनसाधारण के लिए भी काम आएंगे। तो आप सभी जो संत है एवं बाबा वगैरह है, सभी संत एवं बाबा वगैरह सभी लोग आपसी जो झगड़े हैं, आपसी जो कंपटीशन वाले भाव हैं, हिंसा है, इसको मिटाकर सभी जो संत है, सभी जो अघोरी है, जहां जहां पर भी आप बैठ रहे हैं, कई ऐसा मतलब पंडित है जो किसी टेम्पल की भीतर ही रहते हैं या टेम्पल के बाहर ही उनका मतलब दबदबा है, या यूं कहिए कि जो खुद को मतलब बड़े बड़े साधक कहते हैं या बड़ा बड़ा साधक कहते हैं, जोते वगैरह मतलब सिर पे लगा लेते हैं महादेव की तरह। तो ऐसे अगर साधक है या कोई मतलब अनोखा अपना लीला दिखाते हैं, कभी हजार हजार मटकियों को एक साथ जुड़कर अपने माथे में उन मटकियों का भार लेते हैं, या थन में ही या कुछ मैक्सेस ना होकर भी अगर हाथ से ही आप लोग आग लगा सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे कलाएं आप सभी लोगों के पास है, तो आप सभी लोग ऐसे ऐसे कलाओं के महा साधक निकल कर आइए और आकर एक अच्छी जगह का चुनाव कीजिए। जगह की प्रयोजन क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये कलयुग की डीएन का समय है, अर्थात हम सतयुग तक बढ़ रहे हैं, और आप सभी लोग जो मतलब इस सोच में है कि कलयुग तो 4,32,000 है, तो माय डियर संत एंड बाबाओं, बिल्कुल भी नहीं है। कलयुग जो है 5,000 साल का ही था, वह खत्म हो चुका है। ये धर्म युग में हम सभी मानव प्रवेश कर चुके हैं और ये धर्म युग चल रहा है। और इस युग में कलयुगी जो विचार है, कलयुगी जो भावधाराएं है, इन सभी को चेंज कर आप सभी लोगों को सतयुगी मनुष्य की जो स्वभाव है, सतयुगी मनुष्य की जो कर्म है, सतयुगी मनुष्य की जो पूजा पद्धति है, इन सभी मतलब पूजा पद्धति कर्म स्वभाव में परिवर्तित होना है। और अगर आप लोग परिवर्तित नहीं होंगे तो परमात्मा द्वारा आप सभी लोगों को दंड दिया जाएगा। दंड क्या होगा? आप लोगों के पास जो जो साधना की सिद्धि है, उन सभी सिद्धियों को
चुरा कर ले जाएंगे। वैसे भी आधे से ज्यादा सिद्धि आप लोगों की चोरी ही हुआ है, माफ कीजिए, आप लोग भी इस बात से अनजान हैं। लेकिन फिर भी कोई कोई संत एवं बाबा वगैरह, अभी मैं बात करने पर आऊं तो ज्यादा खुलकर आती हूँ। आप सभी लोग साधना करते हैं, सिद्धि भी भगवान से ले चुके हैं, लेकिन हमारे इसी भारतवर्ष में ऐसे भी बाबा एवं संत वगैरह है जो कैमरा में अब तक भी नहीं आया है, अपना फेस दिखाया है, रिवील हुआ है, लोगों ने इन बाबाओं को पहचाना भी है। लेकिन आप सभी लोग भीतरी काला शक्ति को भी मतलब साधते हैं और साधकर काली जो साधना है, या यूं कहे माता काली नहीं है, काला शक्तियों की जो साधना है, उन सभी साधनाओं की सिद्धि भी आप सभी लोगों के पास है। तो इन सभी सिद्धियों को अभी जो है परीक्षा देने का समय आ गया है। यानी कि ये जो हम जगह का चुनाव कर कर जो मंत्र शक्ति की ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, इसमें जो काली शक्तियों के साधक है उन सभी साधकों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। यानी कि आप सभी साधकों को, यानी जो नेग्लेक्टेड जो मतलब प्राणी है, जो जीव है, यानी कि जो काली शक्तियां इन सभी की जो साधना करते हैं, आप सभी लोगों को माफ कीजिएगा, इस जगह में कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपने बिल में ही रहिए, साधना करते रहिए और जो आप लोगों की मर्जी करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोग बचने का प्रयास ही नहीं कर रहे। अगर बचने का प्रयास कभी दिल में आ जाए काली शक्तियों के साधकों को, तो आप सभी लोग अपने काली शक्तियों को वहां पर ही ठुकरा कर पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आ जाइए, परमेश्वर शिव की, भगवान नारायण की साधना कीजिए और उसी साधना के बल पर इन सभी बाबाओं एवं संतों को आकर मतलब मदद करिए। तो ये था काली शक्तियों के साधकों को मैं जो बोलना चाहती थी। अभी संत एवं बाबा वगैरह को क्या करना है, एक जगह का चुनाव करना है अच्छे से। उस जगह में जमीन पर आप सभी लोग कारपेट बिछाकर मंत्र शक्ति, कौन सा मंत्र शक्ति, जो ओम है, जो एकाक्षर ब्रह्म मंत्र है, ओमकार ध्वनि, इस ओमकार ध्वनि में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिदेव की ऊर्जा जो है वह समाहित हुए है। मां शक्ति की ऊर्जा भी इसी ओम में समाहित हुए है और ओम ही एकमात्र ऐसा बीज है जिस बीज को साक्षी मानकर या जिस बीज की आश्रय लेकर हम सभी मनुष्य गोलाकार आकृति से, या आप जो कहे, अगर मैं कलयुगी भाषा में बोलूं, क्योंकि कलयुग में ही तो हो, धर्मयुग चल रहा है, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो अभी भी कलयुग में ही है, इसलिए मैं कलयुग ही बोल रही हूँ। और ये जो बीज शक्ति है, बीज शक्ति, ओमकार बीज शक्ति ही, बीज शक्ति में हम सभी मनुष्य बास आकृति में मतलब घूम रहे हैं, गोलाकार आकृति में। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ओमकार में ही हॉली ट्रिनिटी जो है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की सभी शक्ति समाहित हुए हैं और इसी शक्ति से मेदिनी को कंपन करना है। अर्थात आप सभी साधकों की, आप सभी संतों की जो साधना की जो सिद्धि है, जो आप लोगों की तपस्या की जो ताप है, उसी ताप रूपी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मंत्रों के साथ एकत्रित कर कर उसे एक ऊर्जा बनाकर इसी ऊर्जा को धरती माता को भेजना है। समझ आ रही है आप सभी लोगों को? इसी ऊर्जा को धरती माता तक भेजना है और ये करना इसीलिए जरूरी है, भविष्य मालिका आप उठाकर रख लीजिए। बेशक आप सभी लोग अपने दुकानें चलाने के लिए भविष्य मालिका को मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन आम जनसाधारण आप सभी लोगों से और ज्यादा स्मार्ट है। बेशक उनके पास कुछ साधना की सिद्धि नहीं है, किसी किसी के पास है भी थोड़ा बहुत, लेकिन कोई कोई लोग जो है भगवान को इतना बड़ा आप सभी लोगों के लिए मतलब आप सभी लोगों के जैसा साधना नहीं करते, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों में विश्वास भगवान में अब भी बनाए हुए हैं। और शायद आप सभी लोग जो अभी तक पता नहीं लगा पाए, उन तमाम तथ्यों को आम जनसाधारण ने पता लगा लिया है। इसीलिए आप सभी लोगों को जगाने के कार्य ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा आदेश है। और आप सभी संतों एवं बाबाओं को एक जगह का चुनाव करके मतलब मंत्र ऊर्जा को अपनी साधना की सिद्धि के थ्रू इसे मिलाकर धरती माता को भेजना है। इससे क्या होगा, इससे एक मंत्र की ऊर्जा पैदा होंगे इस पूरी धरती पर। उस मंत्र की ऊर्जा से माँ धरती अभी तक जो उन्होंने क्षति
उनको जो क्षति हुआ है मनुष्य के कृत्य के थ्रू, उन सभी क्षतियों को भरेगा भी। माता की हीलिंग भी होंगी, माँ धरती की। और जो ये तमाम ये बोम वगैरह जो ये जगह जगह पर जो दे रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं या बाढ़ आ रहे हैं, इन तमाम परिस्थितियों से आप सभी लोगों को बचाव मिलेंगे। बचना चाहते हैं ना, बचेंगे तभी तो आप सभी लोगों की दुकानें जो है आगे बरकरार रहेंगे। अगर ये धरती ही नहीं रहेंगे तो आप सभी लोगों की ये जो छोटा मोटा जो वाईफाई कनेक्शन करने वाली जो सिद्धि है, जो पर्ची निकालते हैं, जो आप लोग 32 भाषाओं की ज्ञान जो कैमरा में आकर खुद को जो रिवील करते हैं, इन सभी कलाओं को, सिद्धियों को दिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? क्योंकि न्यूज एंकर बचेंगे तभी तो आप सभी लोगों को ये कला दिखाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। ये धरती बचेंगे तभी तो आप सभी लोग इसे कला को दिखाने के लिए सक्षम रहेंगे। आपकी दुकानें वगैरह भी चलेंगे, है कि नहीं? तो इसे दुकान को बचाने के खातिर ही और धरती माता की नमक खाने के खातिर ही, धरती माता की बेटे होने के खातिर ही आप सभी लोगों को मंत्र ध्वनि से इस धरती माता को एकत्रित होकर आप सभी लोगों को ऊर्जा पैदा करना है। ये बिल्कुल जरूरी है। और जब भी जगह का चुनाव करते हैं, आप सभी लोग मिलके, आप सभी लोग आपस में बातें कर लीजिए, बैठक बिठाकर सभी संत एवं अघोरी या बाबा वगैरह। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, उन सभी सर्वसाधारण या संतों की सुरक्षा के लिए पुलिस की 2 टोली भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर कर रखना है। ये आप सभी लोगों का कार्य है, क्योंकि जब मंत्र वगैरह में सभी लोग बिजी रहेंगे तो सुरक्षा के लिए पुलिस की टोली भी तो होना जरूरी है। और डिफेंस के अगर कुछ सैनिक अगर उस जगह में आएंगे तो उन सभी लोगों की भी नॉलेज में वृद्धि होंगे। यानी कि वो सभी लोग डिफेंस में जो अभी मतलब गवर्नमेंट के आदेश से, कमिश्नर के आदेश से जो दौड़ रहे हैं, उन सभी बिचारों को तो पता ही नहीं है दुनिया में क्या क्या होने वाला है। तो इस कार्यक्रम से उन सभी डिफेंस की जो सैनिक है, उन सभी को भी पता चलेंगे कि हाँ, धरती जो है सर्वनाश की ओर गति कर रहे हैं। और ये अगर आप लोग तृतीय विश्व युद्ध जो 3rd वर्ल्ड वॉर है, इससे अगर बचना चाहते हैं, जो 2026 की लास्ट में या बीच में ही बहुत ही संभावना है होने का, तो अगर बचना चाहते हैं तो एक मंडल तैयार करिए। ये मंडल कैसा होगा? मंत्र की ऊर्जा की मंडल। देखिए, मैं सिंपल सी बात आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। ये प्रोसेस मैंने करने के लिए आप सभी लोगों को आखिर क्यों कहा है, और मतलब जो जनसाधारण इसमें भी क्यों जुड़ना अति आवश्यक है, या डिफेंस के लोगों को भी जुड़ना क्यों आवश्यक है, वो इसीलिए क्योंकि हम इस कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में जी रहे हैं, युग के देवता है कली राक्षस। तो ऑब्वियसली आप सभी लोग दूध के धुले हुए तो नहीं है, तो आप सभी लोगों के भीतर जो है कली की कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य होंगे। लेकिन आप सभी लोग मंत्र वगैरह में मतलब व्यस्त रहते हैं या भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो उसका प्रभाव जो है, अर्थात उस राक्षस की जो गति का प्रभाव है, मनोगति का प्रभाव, वह कम हुआ है। इसीलिए तो संत की पद में बैठे हैं। लेकिन कितना अच्छा संत है, कितना अच्छा संत की सिद्धि है, आपके पास कितना प्रतिशत है? यानी कि आपके पास अगर 50% आपकी साधना की सिद्धि है और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आपके पास 1001% जो है साधना की सिद्धि है, तो इसी समय पे वह परीक्षा शुरू होंगी कि आपके पास 50% है या आपके पास 1001% है। यानी और जो मतलब स्कॉन टेम्पल के संत एवं बाबा वगैरह खुद को कहते हैं कि मतलब हमने तो घर बार छोड़कर मतलब संत की भेष बनाकर संत हो लिया, बहुत ही हमें गीता, भागवत, वेद का जो है ज्ञान वगैरह सब सारा हो गया, और इससे ही आप सभी लोग अपने अपने कार्यभार जो है वो मतलब पालन कर रहे हैं, कोई कोई दुकानें भी चला रहे हैं। तो इन सभी बाबाओं की अभी जो है परीक्षा, असल परीक्षा आरंभ होंगे। असल परीक्षा कैसे? यानी कि आप अपनी साधना की सिद्धि से कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत धरती को अपने मंत्र की ऊर्जा से आप लोग हीलिंग भेज सकते हैं, और ये करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप सभी लोग इस वीडियो को इग्नोर कर घर में ही अपने बिल में बैठे रहेंगे, माया में डूबकर मस्त अपने अपने भक्तों को लेकर, तो आप सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा के थ्रू ऑर्डर है और आप सभी लोगों को इस समय पर ये कर्म करना ही होगा। अर्थात आप सभी तपस्या की जो ताप है, ऐसे ताप को निकालने के लिए बाहर जो है मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया है। तो इसीलिए सभी जो तमाम भारतवर्ष में जो बाबा एवं संत वगैरह है और जो हमारे अघोरी है, और इन सभी लोगों को अभी जो है निकलने का समय आ गया है। सनातन हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही बनेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है। जो बाबा बागेश्वर जी आप जो मतलब इस कार्यक्रम में मतलब लगे हुए हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र बनना है, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, सनातन राष्ट्र बनेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बनेंगे। तो आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बनेंगे ही। आप इसमें कितना प्रतिशत देते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका हिसाब नहीं होगा। आप नहीं भी देंगे तो भी ये सनातन राष्ट्र बनकर ही रहेंगे, क्योंकि इस भारत भूमि के अर्थात केवल भारत की ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की जो हवा चल रहा है ये सभी सनातनी चल रहा है। जिस नियम के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड को चलाना चाहिए एवं चल रहे हैं इस समय के ऊपर, वो जगह जगह जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं ये भी सनातन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो आपको इस विषय पर ज्यादा दिमाग की बत्ती को जलाना नहीं है। आपको दिमाग का बत्ती कहाँ पर जलाना है बागेश्वर बाबा जी, आपको उस भक्तों की एकत्रीकरण करने पे जलाना है, और ये पदयात्रा निकालना नहीं है। ये एक जगह पर बैठकर ही शांति बस जो है मंत्र की ऊर्जा को जितना दिन हो सके आप सभी लोगों को उस ऊर्जा से हीलिंग करना है धरती माता की। यानी कि आप उस ऊर्जा से एक अपने पंचतत्व के शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगे, जिस सुरक्षा कवच से कोई गोली आए, कोई बोम आए या कोई भी मतलब हो जाए, ये जो सभी कृत्य है वह नहीं होंगे। और इसके लिए जनता को जागरण करना अत्यंत जरूरी है। मैं भी कर रही हूँ, मैं वीडियो के थ्रू कर रही हूँ, लेकिन मैं ये ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि सनातन में आने के लिए हमें टीका वगैरह लगाना पड़ेगा, रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, त्रिशूल वगैरह लेना पड़ेगा, या तुलसी की माला गले में धारण करना पड़ेगा। ये तो आपकी बाहरी अवयव है कि आप किस माला को धारण करते हैं। प्रभु नारायण की अगर भक्त है तो तुलसी माला धारण करेंगे, भगवान शिव जी की अगर भक्त है रुद्राक्ष की माला एवं त्रिशूल धारण करेंगे। ये तो आपकी बाहरी अवयव है। असली परीक्षा तो आप लोगों की भीतर की होगी कि अब तक आप लोगों ने जो भी मतलब सिद्धि साधना जो है, ये साधना की जो सिद्धि है कमाया है, उसे कमाते हुए साधना की सिद्धि को अभी जो है इस समय पर जरूरत होंगे। समझ में आ रहे हैं? इस समय पर आप सभी लोगों को जो है जरूरत होंगे। और इसीलिए दोस्तों बढ़िया से मतलब कारपेट वगैरह जमीन पर ऐसे बिछाकर आप सभी लोगों को मंत्रों की शक्ति को ताप देना है। और अगर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जनता को भी, संतों को भी और बाबाओं को भी, कि अगर मेरे कथनी इस पूरे ब्रह्मांड पर गूंज रहे हैं और हॉली ट्रिनिटी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ त्रिदेवी को साक्षी मानकर अगर मेरी ये कथनी पूरे ब्रह्मांड पर गुंजायमान हो रहे हैं, तो हे त्रिदेव हे त्रिदेवी, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये जो कथनी है, इस कथनी को आप सभी त्रिदेव और त्रिदेवी मिलकर हिमालय की जो कंदरा में जो अघोरी, जो अच्छे गुरु संत एवं बाबा वगैरह जो साधना में लिप्त थे, उन सभी लोगों तक मेरी ये कथनी की जो वाइब्रेशन है ये उनके कानों में पड़ जाए। मैं आप सभी लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आई थिंक जो है
त्रिदेवों ने और माँ शक्तियों ने शायद सुन लिया है, और मैं उनसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरी इस कथनी की वाइब्रेशन उन सभी हिमालय के अंदर जो निहित है कंदरा में भीतर जो साधना वगैरह कर रहे हैं, उन बाबाओं को भी अगर पता लगते हैं, ऑब्वियसली लगेंगे, क्योंकि वो सभी लोग जो है बहुत कठिन साधनाएं करते हैं, तो उन तमाम अघोरी, तमाम संत एवं तमाम बाबाओं को भी अपनी जो तपस्या शक्ति है, इस शक्ति की सिद्धि को बुलंद करना है। किस मंत्र की ध्वनि से? ओमकार ध्वनि से, ओम प्रणव मंत्र की ध्वनि से एवं प्रभु नारायण की जाप से, क्योंकि अभी इस समय धरती पर जाप की ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा की बहुत जो है वो जरूरत है। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं ये कह रही हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये बात अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि संत एवं पूज्य संत एवं बाबाएं वगैरह और जो सर्वसाधारण जनता है, इस समय उस ऊर्जा को एक्टिवेट करने का समय जो है वो आ गया है। और अगर आप लोग एक्टिवेट करेंगे उस ऊर्जा को, माया को काट कर उस एक्शन पर अगर आएंगे, तभी जो है आप सभी लोग इस महाविनाश से, सर्वनाश से बच सकते हैं। क्योंकि आज भी मुझे सपने में दिखाया है परमात्मा द्वारा कि मैंने वो विजुअलाइजेशन किया है कि इतने जोर से हवा आएंगे ना इस धरती पर कि आप सभी लोग संभाल नहीं पाएंगे। अगर उस सर्वनाश को रोकना चाहते हैं तो इस मंत्र की जो ऊर्जा है, जो ताप है तपस्वियों का, इन तपस्वियों के ताप एवं मंत्र की ऊर्जा को बाहर लाना बहुत जरूरी है। तो उसे बाहर लाने के लिए अपने अपने दुकान जो है वो थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा आप सभी लोगों को। बाद में दुकान लगा लीजिएगा, लेकिन अभी जो समय है इन सभी दुकानों को आप सभी लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और छोड़कर इस कर्म को सभी लोग मिलकर एकत्रित होना है आप सभी लोगों को, और मंत्र की ध्वनि से इस मेदिनी को, इस धरा को कंपायमान करना है और लोगों को जागृत करना है। मैं भी कर रही हूँ, आप सभी लोगों को ये करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि समय कम है। जो भी बाबा एवं संत वगैरह आप सभी लोग माया में, घोर माया में बैठकर सो रहे हैं, और अभी भी आप सभी लोगों का जो मतलब ये सोच रहे हैं कि कलयुग और भी 4,32,000 है, 32,000 है। नहीं है भाई, उठ जाओ। नहीं है, समय नहीं है हमारे पास इस धरा को बचाने के लिए। तो आप लोगों का ही कर्तव्य है बाबा एवं संत होने के नाते, क्योंकि आप सभी लोग अभी तक बहुत सारे साधना की सिद्धि कमाया है ना अपने जीवन भर, तो इसे साधना की परीक्षा देने का समय जो है अभी इसी समय आ गया है। इसीलिए शायद मैं ये वीडियो आप सभी लोगों को सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बताने का आदेश दिया गया है, और शायद मेरी इस वीडियो ये वीडियो जब खत्म हो जाएंगे, समाप्त जब हो जाएंगे, आप लोग रात को जब सोने जाएंगे, तब जो है क्या पता परमात्मा के द्वारा आप सभी लोगों को भी ये आदेश फिर से सपनों के माध्यम से हो सकते हैं। इसीलिए अहंकार वश कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके पास कितना सिद्धि है, या वो कौन से संप्रदाय के साधक है, कौन सा संप्रदाय के साधक है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, इन सभी जो गोलमाल है, इन सभी गोलमाल मतलब जो चिंतन प्रक्रिया है, जो बुद्धि, ये भ्रष्ट बुद्धि को हटाकर असली जो शुद्ध बुद्धि है उसे धारण करिए, और सभी लोग कृपया करके एकत्रित हो जाइए और मंत्रों की ऊर्जा से इस धरती को हीलिंग भेजिए, क्योंकि माँ धरा को अभी जो है इस समय पर बहुत ही प्रयोजन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए, ताकि मैं और भी आप सभी लोगों को परमात्मा द्वारा दिया हुआ गाइडेंस आप सभी लोगों को दे पाऊँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं टीका वगैरह नहीं लेती हूँ, रुद्राक्ष वगैरह कभी कभार पहन लेती हूँ, अगर मर्जी हो तुलसी की माला भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन भीतर से जो है मैं ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी बाहरी वेशभूषा से मत जाइए। जो मैं कह रही हूँ मेरी बातों की, भारी भरकम बातों की गुरार्थ पर खुशी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हरिहर, धन्यवाद।